हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल जीरो टू यूट्यूब चैनल पर। मैं वैभव गुप्ता आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत स्पेशल है। उसका नाम क्या है? लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा मैथमेटिकल में आपने सुना होगा, उसमें भी हेल्प करता था, पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत अनजान तरीके से हेल्प करता है। कैसे, आइए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, लैम्डा जो जावा के अंदर आया था वो आया था जावा 8, बोले तो 1.8 में इंट्रोड्यूस हुआ था लैम्डा। उससे पहले हम लैम्डा फंक्शंस को नहीं पढ़ते थे, फंक्शंस पढ़ते थे, लैम्डा नहीं पढ़ते थे। और इसके इसके आने से फंक्शन, देखो फंक्शन बोलते हैं तो जावा पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, पर इसके थ्रू हम पास करते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इतना याद रखना, एक पॉइंट बन गया वाइवा के हिसाब से। अब आती है लैम्डा इज एनोनिमस फंक्शन। मतलब कि ये कैसा फंक्शन है? इसका मतलब होता है वन टाइप ऑफ लवारिस टाइप का होता है ना, जिसका मतलब कुछ पता ही नहीं है, ना नाम पता क्या है, कहाँ से आया, कुछ नहीं पता होता, उसे बोलते हैं लैम्डा फंक्शंस। तो हमने यहाँ लिख रखा है नो नेम, नो मॉडिफायर, नो रिटर्न टाइप। तो कैसे? ये बेसिकली जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो क्या होता है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर हमने सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करा रखी है SOUT से स्किल जीरो टू वन। ठीक है, अब इसको हमें किस में लिखना हो? लैम्डा। तो ये पब्लिक हट जाएगा, स्टैटिक हट जाएगा, वॉइड हट जाएगा, मेन हट जाएगा, बस ये आएगा। और उसके बाद सिंपल अपना पूरा कोड। देखो इससे क्या हो गया, हमारा कोड की जो ये वर्ड्स थे वो रिड्यूस हो गए, हमें कुछ नहीं बनाने की जरूरत पड़ी, हमारी मेहनत वही कम। अब बारी आती है कि बेनिफिट क्या होते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन के। तो मैंने लैम्डा लिखा है, इसका मतलब समझ जाना कि एक्सप्रेशन है। अब बारी आती है कि लैम्डा एक्सप्रेशन के बेनिफिट क्या है। क्या करता है? रिड्यूस द लाइन ऑफ कोड। कोड की लाइन को क्या कर देता है? रिड्यूस। अभी तो इतना रिड्यूस करके देखा था, अब देखना हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें और रिड्यूस कर देगा लाइंस को। अब टू कॉल एपीआईज वेरी इफेक्टिवली, मतलब कि जो एपीआईज होती है वो कॉल वेरी एफिशिएंटली और वेरी इफेक्टली कर देता है। और क्या होता है? रीडेबल। रीडेबल बहुत होता है कोड, क्योंकि रीडेबल बच्चे भाई कोई नंबर ऑफ लाइन कम है और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाएगी। नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होने से क्या होती है? कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और नंबर ऑफ लाइन कम होगी तो सीधी बात है, कम लिखा होगा तो स्पष्ट लिखा होगा। नोटिस राइटिंग होती है, स्पष्ट लिखा होता है, ऐसे की तरह नहीं घुमा फिर के लिख देते हैं। और इसके बाद मेंटेनेबल होता है, हम उसे मेंटेन कर सकते हैं। भाई कम लाइन लगी है तो दिमाग कम लगाना पड़ेगा, तो मेंटेन लगता है। एंड कंसाइज कोड, कोड बहुत ऑप्टिमाइज्ड होता है, बहुत बढ़िया कोड, छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप का होता है। अब इसको एग्जांपल लेते हैं, हमने एक मेथड बनाया इसके अंदर वो क्या कर रहा है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। पब्लिक इट MUL मतलब मल्टीप्लाई। अब उसके अंदर हमने क्या दिया? एक इंटीजर a इंटू बी दे दिया और रिटर्न कर दिया a इंटू बी। तो ये हमारा सिंपल फंक्शन हो गया जो हम पहले बनाते थे, मेथड। हमने मेथड पहले आपने बनाना सीखे हैं तो आपको पता होगा, और नहीं सीखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट या फिर आई टैब पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब बारी आती है इसी को हमें किससे बनाना है? लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू करना है। तो देखो इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, आर्ग्यूमेंट पास कर दिए इंट a इंट बी। अभी बताऊंगा कि ये पास करना जरूरी है या नहीं है। अब इसके बाद रिटर्न लिख दिया a इंटू बी। पर अब इसके रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से पढ़ लेते हैं, दो ही हैं स्पेसिफिकली। पहला क्या होता है? इफ द बॉडी ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन कंटेन्स ओनली वन स्टेटमेंट देन करली ब्रेसेस आर ऑप्शनल। मतलब कि कोड के अंदर एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करानी है तो फिर करली ब्रेसेस की कोई नीड नहीं है, वो बोलता है हम मत लगाओ भैया लैम्डा एक्सप्रेशन में। तो क्या होगा? रिड्यूस ऑफ लाइन हो रही है, कोड ये भी दो लाइन बच रही है। लाइन इन द सेंस की दो चीजें बच जा रही है, तो छोटा ही कोड लगेगा। अरे कोड है ऐसा लगेगा, जैसे मान लो इसे हटा दो, जैसे इसमें लगे रहेगा भाई, इसे हटा दो, अरे यार कुछ लिखा ही नहीं है तो एक फील नहीं आएगा। अब बारी आती है दूसरा, और दूसरा रूल्स क्या है? जावा कंपाइलर एल्सो इंटर इंटर द टाइप ऑफ वेरिएबल। मतलब कि वो क्या करेगा? टाइप के वेरिएबल को अपने आप समझ जाएगा, पास इन आर्ग्यूमेंट, हेंस टाइप इज ऑप्शनल। हमें लिखना होता है ना इंट और इंट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझ जाएगा कि आप क्या वैल्यू पास, जो वैल्यू पास करोगे उस कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट है कि वो समझ जाएगा कि लैम्डा के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो आपने आर्ग्यूमेंट पास किया है ना उसकी टाइप क्या है। तो आपको ये लगाना भी ऑप्शनल है, चाहो तो हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब लो इसे भी हटा दिया, तो आपका अब देखो लैम्डा फंक्शन कितना कम हो गया। अब जब ये बनाते हैं ना तो ये एरो पे ध्यान रखना, इसके बिना ये लैम्डा फंक्शन नहीं बने। जब आप ये सिंबल यूज कर देते हैं तो इसके बाद हमारा लैम्डा फंक्शन जो है वो हमारा तैयार हो जाता है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है थियोरेटिकली, और कुछ हमने कोड्स को ड्राई रन करके हमने एग्जांपल्स को देख लिया है विद द हेल्प ऑफ कोड। तो यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे यूज होता है, कब ये लॉन्च हुआ था। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर नया टॉपिक कवर किया जाएगा। और होपफुली अब हमने नई चीज कम्युनिटी पोस्ट करना स्टार्ट किया है, उसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और जो जनरल नॉलेज बेस्ड है, उन्हें भी आप अटेम्प्ट करें। वो रोज होंगे, जिस दिन वीडियो नहीं आएगी उस दिन समझ लेना वो क्वेश्चन आया है कम्युनिटी पे, तो उसे ऑफ कोर्स देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।